दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया इतनी बोर्ड क्यों है? एक तरफ इंसान है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुके हैं और दूसरी तरफ है मौत के देवता शिनिगामी। कहानी शुरू होती है शिनिगामी रेल्म से। ये एक ऐसी जगह है जहां ना कोई रंग है ना कोई खुशी, सब कुछ सूखा और बंजर है। यहाँ के रहने वाले शिनिगामी बस दिन भर गैम्बलिंग करते हैं या सोते रहते हैं। लेकिन उनमें से एक है रियूक। रियूक इस बंजर दुनिया से थक चुका है। वो कुछ इंटरेस्टिंग चाहता है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है हमारी दुनिया का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, लाइट यागामी। लाइट के पास सब कुछ है, लुक्स, दिमाग और एक ब्राइट फ्यूचर। लेकिन जब वो अपनी चारों तरफ देखता है तो उसे सिर्फ क्राइम, लालच और गंदगी दिखाई देती है। लाइट और रियूक दोनों अलग दुनियाओं में हैं, पर दोनों का एक ही मसला है, वो बोर हो रहे हैं। और इसी बोर्डम की वजह से रियूक अपनी डेथ नोट इंसानों की दुनिया में गिरा देता है। क्लास चल रही है, लाइट खिड़की से बाहर देख रहा है। तभी आसमान से एक काली नोटबुक नीचे गिरती है। स्कूल खत्म होने के बाद लाइट उस जगह जाता है और उस नोटबुक को उठाता है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है डेथ नोट। लाइट इसे खोलता है और पहले ही पेज पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, द ह्यूमन हुज नेम इज रिटन इन दिस नोट शैल डाई, यानी जिसका नाम इसमें लिखा गया वो मर जाएगा। लेकिन एक शर्त है, लिखने वाले के दिमाग में उस इंसान का चेहरा होना चाहिए। अब यहां लाइट का रिएक्शन देखिए। वो एक जीनियस है, इसलिए वो इस पर तुरंत यकीन नहीं करता। वो इसे किसी का बुरा मजाक या चेन लेटर जैसा समझता है। वो उसे वहीं छोड़ देता है, लेकिन फिर रुकता है। उसका दिमाग उसे कहता है कि अगर ये सच हुआ तो। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। घर आकर लाइट वही इंस्ट्रक्शंस बार बार पढ़ता है। उसके अंदर एक डर भी है और एक अजीब सी कश्मकश भी। लाइट अपने कमरे में है और टीवी पर न्यूज चल रही है। एक क्रिमिनल, कूरो ओटो हरादा ने एक स्कूल में बच्चों और टीचर्स को हॉस्टेज बना लिया है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। लाइट सोचता है कि ये सबसे सही मौका है नोटबुक को टेस्ट करने का। वो कांपते हुए हाथों से नोटबुक में नाम लिखता है। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। अचानक टीवी पर शोर मचता है। हॉस्टेजेस बाहर निकल रहे हैं। न्यूज आती है कि क्रिमिनल की मौत हो गई है, शायद हार्ट अटैक से। लाइट सुन्न हो जाता है। उसे लगता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। वो खुद को समझाता है कि एक नोटबुक किसी की जान कैसे ले सकती है। लेकिन उसका दिमाग अब शांत नहीं है। उसे एक और टेस्ट चाहिए, एक ऐसा टेस्ट जहां इत्तेफाक की कोई गुंजाइश ना हो। रात का वक्त है। लाइट बाहर निकलता है और देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। उनका लीडर ताकुओ शिबुइमारू लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। लाइट उनके पास जाता है और उनका नाम सुन लेता है। इस बार लाइट एक कदम आगे जाता है। वो नोटबुक में लिखता है कि टाकुओ की मौत एक एक्सीडेंट में होगी। कुछ ही देर बाद टाकुओ अपनी बाइक लेकर भागता है और एक बड़े ट्रक के नीचे आ जाता है। ये वो पल था दोस्तों, जहां लाइट यागामी हमेशा के लिए बदल गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे एहसास हो गया कि उसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं। वो अगले 5 दिनों तक सोता नहीं है। वे दिन रात सिर्फ क्रिमिनल्स के नाम लिखता है। वो दुनिया से हर उस इंसान को मिटा देना चाहता है जो बुरा है। 5 दिन बीत चुके हैं। लाइट के कमरे में अचानक एक भयानक आवाज गूंजती है। वो मुड़कर देखता है तो वहां एक लंबा, अजीब सा दिखने वाला शख्स खड़ा है, रायूक द शिनिगामी। आमतौर पर कोई भी इंसान रियूक को देखकर डर से पागल हो जाता, पर लाइट बिल्कुल काम है। रियूक हैरान है कि लाइट ने इतने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया है। रियूक उसे बताता है कि डेथ नोट अब लाइट की है, लेकिन इसकी एक कीमत है। जो भी डेथ नोट यूज करता है वो ना तो स्वर्ग यानी हेवन जा सकता है, ना नरक यानी हेल। लेकिन लाइट को इसकी परवाह नहीं है। वो रियूक को अपना प्लान बताता है। वो कहता है, मैं दुनिया के हर एक मुजरिम को खत्म कर दूंगा। एक वक्त आएगा जब लोग बुरा काम करने से डरेंगे। मैं एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां सिर्फ नेक और अच्छे लोग होंगे, और मैं उस नई दुनिया का भगवान बनूंगा। रियूक सिर्फ एक बात कहता है, इंसान सच में बहुत दिलचस्प होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है, पर किरा की जंग अभी शुरू हुई है।